अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अस्सलाम वालेकुम इरम जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच चाहत फ़तेह अली ख़ान। हाल ही में आपका एक गाना जो है वो 24 मिलियन व्यूज़ से भी अब तजावुज़ कर गया है, बदो-बदी। और आप से बात करने का मकसद भी यही था कि आपने अप्रैल के महीने में ये गाना रिलीज़ करके इंडिया, पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। काफ़ी वायरल ये आपका गाना हुआ। पहले थोड़ा गा के सुनाइएगा। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, होए होए होए, हाय हाय हाय, होए होए होए, बदो बदी। आपसे ये पूछने से पहले कि काशिफ राना से लेकर ये चाहत फ़तेह अली ख़ान तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? पहले मुझे ये बताइए कि ये जो गाना आपने रिलीज़ किया बदो-बदी, अम, ये नूरजहाँ के एक गाने से इंस्पायर्ड है। अ, कैसे ये क्या थॉट प्रोसेस है आपका? कैसे आप गाना उठाते हैं और किसी का भी उठा लेते हैं और उसमें अपना तड़का लगाते हैं? मैं माशाल्लाह 8.5 साल से एंटरटेन और सिंगिंग की फील्ड में हूँ। मेहनत जी कर रहा था, अभी मेहनत जी कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सिलसिला काम ये हुआ कि मैंने पिछले 2 सालों में 35 ट्रैक रिलीज़ किए हैं, ठीक है जी? और उनमें माशाल्लाह 17 हिट हुए हैं, शुक्र अल्लाह का। लेकिन बदो-बदी से पहले मेरा जो सबसे पहला ट्रैक था जो मैंने 2 साल पहले रिलीज़ किया 14 अगस्त पे, वो था ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, उसमें डंडा है, उसमें डंडा है। फिर उसके बाद मेरा हिट हुआ तुन 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 ताना तुन ताना तुन ताना तुन। अपने बारे में बताइए, कौन है चाहत फ़तेह अली ख़ान और काशिफ राना से चाहत फ़तेह अली ख़ान आप कैसे बने? मेरा जो रियल नाम है जी वो है काशिफ राना। और मैंने 8.5 साल पहले जब डिसाइड कर लिया कि मैंने सिंगिंग करनी है और मैंने एंटरटेनमेंट करना है, तो फिर मैंने अपना नाम चेंज किया। क्योंकि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को अपना रूहानी उस्ताद समझता हूँ, ठीक है? और मैंने कव्वाली से स्टार्ट किया। मैंने इरम जी स्टार्ट कव्वाली से किया, जी। हुँ, ठीक है? हुँ। 8.5 साल पहले, तो अभी भी माशाल्लाह जी कव्वाली करता हूँ। लेकिन ये अब अल्लाह की शान है, ये सारी जितने चाहने वाले हैं, वो मेरे गानों को पसंद कर रहे हैं, जो मैं लिखता हूँ, ठीक है जी? जो मैं शुक्र अल्लाह का खुद ही जी लिखता हूँ। हाँ, आपने एक क्वेश्चन आपका बीच में था कि कैसे आपने बद्दो-बदी को पता क्या मैंने इतने ट्रैक्स जो लिखे हैं, अब मेरा दिल कर रहा था पिछले पिछले 3 सालों से कि मैं मैडम नूरजहाँ के भी कुछ ट्रैक जी गाऊँ, ठीक है जी? वो शुक्र अल्लाह का कि मैंने पहला ही ट्रैक जी गाया, उसके अंदर कल्टीवेशन की, कुछ अपना सोच बीच में जी डाली। लेकिन देखिए जो पाओ-पाओ है, वो बहुत अच्छा जा रहा है। पाओ, 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 ओ भंगड़ा पाओ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਏ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਓ, 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 ਪਾਓ ਭੰਗੜਾ, पाओ पाओ पंगड़ा ओ पंगड़ा पाओ। वो मतलब बड़ा अच्छा जा रहा है, अभी और आ रहे हैं, अल्लाह खैर रखे। अच्छा ये बताइए चाहत फ़तेह अली ख़ान, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा आपकी मीम्स भी बनती हैं और वो पॉपुलर होती हैं। अ, कुछ लोग जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं वहाँ पे मज़ाक भी उड़ाते हैं, और कुछ ये भी कहते बहुत हैं ज्यादा कि बदनाम ना करेंगे तो क्या जी नाम ना होगा। तो क्या जब घर वालों को आपने कहा कि आपने गाना गाना है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि अम, एक ये बहुत बड़ा स्टेप है अपने आप को दुनिया के सामने रखना, और जिस तरह से आप गाते हैं, उसमें भी आपका अपना ही एक स्टाइल है। तो क्या घर वालों ने आपको रोका नहीं या कहा नहीं कि बहुत ज़ालिम दुनिया है सोशल मीडिया की, मत करो? इरम जी बात ये है कि जब मैं 10-11 साल का बच्चा था, तो उस वक़्त भी मुझे शौक था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब
हमारे घर में अभी भी जिस साल में 2 दफ़ा उर्स होता है, मेला होता है, तो वो आया करते थे हर तीसरे चौथे साल। तो जब वो गा के चले जाते थे और भी कव्वाल आते थे फैसलाबाद में, फैसलाबाद से सॉरी, ठीक है? तो मैं बाद में तालीम जाता रहता था। लेकिन परफ़ॉर्म करना, एंटरटेन करना और कलरफुल कपड़े पहनना और अच्छी लाइफ़ गुज़ारना, ये मुझे शुरू से शौक था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका मतलब आपका मकसद क्या है? कुछ लोगों का ये कहना है कि सोशल मीडिया की वजह से क्योंकि लगता उनको नहीं है कि आपने म्यूज़िक सीखा है या सुर है, उनको आपके गानों में सुर की कमी लगती है। कुछ कहते हैं कि क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे हँसी लाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके सुर में कमी है या नहीं, लेकिन जब कोई आपकी वीडियो देखता है तो वो मुस्कुराता या हँसता ज़रूर है। आपका क्या मकसद है ये करने का? मैं आगे भी इतने सैकड़ों इंटरव्यूज़ में मैं ये कह चुका हूँ कि सबसे पहले मैं अपने आप को खुश करता हूँ। ठीक है जी। आई फील हैप्पी व्हेन आई परफॉर्म, जब मैं सिंग करता हूँ। अभी पाकिस्तान में मैं 7 महीने रह के आया हूँ। माशाल्लाह मैंने 100 से ऊपर शोज़ किए। अल्लाह का ये शुक्र है कि माशाल्लाह करोड़ों दुनिया में करोड़ों, जब मैंने 3 साल पहले कहना शुरू कर दिया, जब मैं लाइव आता था, अब भी आता हूँ, करोड़ों दिलों की जान, चाहत फ़तेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। तो वाक़ई अब मेरा, मैं करोड़ों दिलों की जान सच्ची बन गया। इतने कॉल्स आते हैं, इतने कॉल्स, हुँ। मैसेजेस माशाल्लाह आते हैं। डेली तकरीबन 900 से लेके 1600-700 कॉल्स आती हैं। 1400-1500 मैसेजेस आते हैं। ये सारा अल्लाह पाक का करम है ख़ास। आपको आपको लगता है कि अगर सोशल और मीडिया बाकी आपने बात की सुर की, मुझसे बड़े-बड़े मेरे दोस्त हैं सिंगर जिनमें बड़ा सुर है, लेकिन इरम जी उनको एक मोहल्ले के अलावा कोई उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है? मैंने माशाल्लाह अभी तक मेहनत ही कर रहा हूँ, ठीक है? मेन बात ये है कि मेरे जो ट्रैक्स आ रहे हैं, वो सब पसंद कर रहे हैं। और देखें, मैंने आने वाली नस्लों के लिए जिनको शौक है सिंगिंग का, गाने का, तो मैंने राग लॉन्च शुरू कर दिए हैं। मैंने 11 राग लिख लिए हैं। मस्तानी तौबा तौबा तुम तुम जो किसी भी सिंगर ने पूरे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में किसी ने, राइटर ने, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने ये काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि मेरा दिल खुला है, तो मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास है और भी आगे आए। मैंने एक राग लॉन्च कर दिया 10 महीने पहले, राग मोहब्बत, कितना इजी नाम है। 10 राग और आ रहे हैं, एक राग बिल्कुल जी रेडी है, राग तमन्ना। तो जो पुराने जो राग थे, उनके तो नाम ही आप याद नहीं कर सकते, वो 350 से ऊपर है। 5 आप नाम याद करते हैं, आपको फिर आते नहीं इनके नाम। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, ओ कदी लाली कदी पाली, कमीज तेरी काली, ओ कदी लाली कदी पाली। गाने का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मेरे अपने घर वाले भी मुझे गाने मेरी आवाज़ में गाना नहीं सुनते। मुझे ये बताइए क्या आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया ना होता, ठीक है? और अभी जी, फ़ेसबुक भी ना होता जैसे कि आपने फ़ेसबुक से शुरू किया, तो क्या लोग जी, आपको जान पाते, आपको सुनते, पसंद करते? जी, देखिए मैंने जैसे आपको जी अभी थोड़ी देर पहले जी कहा है कि मुझे एक्टिंग का, मॉडलिंग का, सिंगिंग का शुरू से ही जी शौक था और है, ठीक है? मैं लाहौर के जो 4-5 स्टूडियोज़ थे, छोटे होते, अपने बड़े भाई साहब के साथ माशाल्लाह उनके साथ मैं जी गया था जी, जब उन्होंने मेरा शौक जी देखा। लेकिन यस, ये पक्की बात है कि अगर सोशल मीडिया ना होता, तो मैं इतना पॉपुलर मैंने जी नहीं होता। लेकिन मैंने मेहनत की है। मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, ये गज़लों वाली आवाज़ है, जो गज़ल नहीं गाते, लेकिन अल्लाह ताला ने जी करम कर दिया। मुझे शौक है पॉप गानों का, तो मेरे वही पॉपुलर हो रहे हैं। कव्वाली से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरे माशाल्लाह जो पॉपुलर हो रहे हैं, वो जो डिस्को गाने, जो हैप्पी गाने आपने कहा 8 साल से पहले, उससे पहले आप क्या करते थे? काम क्या करते थे? घर में पैसे कहाँ से आते हैं? आप मैरिड हैं? थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। मैं माशाल्लाह हैपीली मैरिड हूँ। मैं माशाल्लाह आज से 4 साल पहले मैंने लंदन में 20 साल जी मिनी कैबिन की है, जी टैक्सी चलाई है, जैसे उबर है, ठीक है जी? और सिक्योरिटी ऑफ़िसर भी मैं जी रहा हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी का अभी भी लाइसेंस है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है
कि पिछले 4 सालों से मेरा म्यूज़िक ही मुझे रोज़ी माशाल्लाह जी दे रहा है, मेरे शोज़ हो रहे हैं और माशाल्लाह एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, शुक्र अल्लाह का। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो कि क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जो है जिसे कहते हैं ना रियाज़ करते हैं और कई सालों की तपस्या और वॉइस ट्रेनिंग और लर्निंग के बाद जो है वो म्यूज़िक में आते हैं। कुछ लोग आपको बहुत लकी समझते हैं कि आप जो है ग कोई भी गाना उठाकर उसमें अपना तड़का डालकर अपनी आवाज़ डाल के लगा देते हैं और क्या कॉपीराइट्स के इश्यूज़ नहीं होते? इरम जी, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू। इरम जी, मेरा लोटा लोटा मैंने लिखा, कमीज तेरी काली कदी लाली कदी पाली वो मैंने लिखा, ठीक है। ये जो झंडा है उसमें डंडा मेरा पहला ट्रैक वो मैंने लिखा। उसके बाद तू चोर 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 मेरे दिल दा चोर वो मैंने लिखा, ठीक है जी। उसके बाद मेरे दिल दी टल्ली तेरे दिल दी टल्ली वो मैंने लिखा। पाओ 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 वो माशाल्लाह मैंने जी लिखा। आप देखिए कैसे कह इंस्पायर सकते हैं कि मैं किसी के गाने पे हाँ, बदोबदी सुने बदोबदी मैंने लिया, लेकिन उसमें आधा तो मेरा ही है। अखे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। आई एम सॉरी मैंने आपसे जी कहा कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप बार-बार कह रही हैं कि आप लोगों के गाने चुराते हैं। नहीं, मैं नहीं चुराता। मेरे जो हिट ट्रैक्स हैं वो ऑल बिलॉन्ग्स टू मी माशाल्लाह। तो जब लोग क्योंकि जहाँ लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके गाने वायरल होते हैं, वहाँ लोग मज़ाक भी उड़ा रहे हैं, तब कैसा महसूस होता है? कोई मल्ले दा लुट्टा कोई गाल दा लुट्टा बम 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 बम। पता क्या है, ये जो मज़ाक जो उड़ाते हैं वो सिर्फ़ लिखने की हद तक है। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है जी, अभी मैं बहरीन में होके आया हूँ। उससे पहले मैं मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, सऊदी अरब ठीक गया था, ठीक है जी, वहाँ पे और पाकिस्तान में और यूके में किसी भी जगह पे चला जाता हूँ, प्यार करने वाले फैमिली, लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, बच्चियाँ, इवन ओवर 50 वाले भी वो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, फ़ोटोग्राफ जी खिंचवाते हैं, वीडियो जी बनाते हैं। लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि आपके हर गाने की कॉम्पोज़िशन मोर और लेस एक ही जैसी होती है। ये सही है? मेरी बात सुन नहीं, लेकिन म्यूज़िक कंप्लीटली डिफरेंट होता है। म्यूज़िक हुँ। कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे मैंने पहले कहा, मैंने स्टार्ट कव्वाली से किया, लेकिन अल्लाह ताला देख ले, मुझे जो पसंद किया जा रहा है, जो मेरे पॉप सॉन्ग होते हैं, भंगड़ा सॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा जी पसंद कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए क्योंकि आपकी आउटलुक जो है, आपके कपड़े जो हैं वो काफ़ी रंगीन होते हैं, ज्वेलरी भी आप पहनते हैं, तो ये क्या खुद ही फैशन डिज़ाइनर भी हैं आप? अ, जी बिल्कुल इवन मैं अपने जो कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता हूँ, कपड़े इवन कि मैं खरीदता भी खुद ही हूँ और पिछले तकरीबन कितने साल 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं मेरे पास एक ही टेलर मास्टर है लाहौर में, तो उन्हीं से कपड़े जी सिलाता हूँ। शुक्रिया चाहत फ़तेह अली खान। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो इरम जी आपका और वॉइस ऑफ अमेरिका का अस्सलाम वालेकुम।